Hi everyone, we have got Ashish Kumar with us. Ashish has been a student of 2013 session. He has been a student of Simaj Group of Institutions. Through campus placement, Ashish got a job in Wipro and recently he has switched himself from Wipro to Accenture. Congratulations Ashish, how are you feeling now? कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। एक कॉलेज का ड्रीम जो होता है कि उनके बच्चे बड़े बड़े एमएनसीज में जाएं, वो पूरा करने का मौका मिल रहा है। ग्रेट, हमें वाकई बहुत खुशी है कि तुम अब विप्रो में इतने साल काम करने के बाद एक्सेंचर से तुम्हें ऑफर मिला और एक्सेंचर तुमने ज्वाइन किया। थोड़ी इस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताओ। एक्चुअली सर मैंने 2016 में पास आउट किया था बीसीए डिग्री AKU से। हम लोगों का फर्स्ट बैच था, इवन कि हम लोग के बैच का धीरज कुमार यूनिवर्सिटी टॉपर भी था, गोल्ड मेडलिस्ट था। करेक्ट। उसी साल हम लोगों को एफिलिएशन भी मिला था AKU से, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहले ही साल में हम लोगों ने गोल्ड मेडल लिया तो वहां से उसके बाद में मेरा प्लेसमेंट विप्रो में हो गया था और वहां से मुझे एमटेक करने का मौका मिला। Alright. और अभी 2020 में मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया विप्रो से, जो स्पॉन्सर्ड एमटेक था कोर्स के जॉब के साथ साथ। बिट्स पिलानी से डिग्री मिलती है, Correct. तो अभी हम लोगों को प्रोविजनल मिल चुका है। उसके बाद में मैंने स्विच के लिए एसेंचर वगैरह का इंटरव्यू दिया, तो एसेंचर में मुझे बहुत अच्छी सैलरी पे बहुत बढ़िया मिल चुका है, तो मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर। नहीं, बहुत बढ़िया। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि काफी बढ़िया हाइक मिली है, मुझे लग रहा है। एक्चुअली मैं जब अपने दोस्तों से सुनता था कि मोर देन 100% हाइक मिल रहा है, तो यकीन नहीं होता था कि अरे मतलब 5-6 लाख से डायरेक्ट 15 लाख कैसे हो सकता है। लेकिन जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो लगा कि नहीं यार, हो सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुन के बहुत अच्छा लगा। आशीष, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे तुम्हारी जर्नी के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ और बहुत ही हम्बल परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पहले पढ़ते थे मैनेजमेंट में और बीसीए में, उनसे सीमेंस के बारे में पता चला था और उन्हीं के साथ में आके एडमिशन भी लिया था यहाँ पे। Alright. और आप ही ने मेरा पहला इंटरव्यू भी लिया था एडमिशन के टाइम पे। Okay. तो उस समय में बहुत नर्वस था और एक स्टूडेंट से फिर एक प्रोफेशनल बनने की जो जर्नी थी बहुत उठा पटक वाली रही। एक समय ऐसा भी मेरे लाइफ में आया कि मैं यहाँ ऑफिस नीरज सर के ऊपर ऑफिस में गया, वहाँ मैं डिग्री वापस लेने गया था। मालूम है कि तुम्हें कॉलेज छोड़ना है, कि मुझे कॉलेज छोड़ना है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा आगे। हाँ, बहुत ही बुरा घटने के कारण मालूम। तो सर ने फिर ढांढस बंधाया और वहां से मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि उस समय लगता था कि इट्स इन, अब मुझे Correct. कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया गया। इवन सर ने भी बोला कि तुम जाओ और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा, उस बुरे सिचुएशन में भी सर ने ये बोला कि कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आओ, जहाँ की उनको भी पता था कि मैं कॉलेज आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत मालूम है। थोड़ा पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसका मैं जिक्र तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस घटना के बारे में मुझे मालूम है। उसके बाद आशीष ऑलमोस्ट टूट सा गया था और आशीष की ये स्थिति थी कि उसने कहा था कि अब वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो उसका नाम काट दिया जाए। तो डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर ने बात की, मोटिवेटर हैं, हौसला बढ़ाया, बच्चे को काउंसलिंग किया और उसके बाद किसी तरीके से उसने फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू की। और बीच में जो कड़ी छूटते रह गई थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि विप्रो, उसके बाद एमटेक आईटी, स्पॉन्सर्ड एमटेक आईटी और उसके बाद एक्सेंचर जैसी कंपनी तक चले जाओगे? जिंदगी के बारे में ये मोड़ भी आएगा जिंदगी में, कभी सोचा था ऐसा? सर एक्चुअली अभी तक लाइफ में कुछ ऐसा कर नहीं पाया था जिसके ऊपर मुझे खुद पे गर्व हो। लेकिन अब जब मैं खुद को मुड़ के देखता हूँ, खुद को जब उस ऑफिस में खड़ा पाता हूँ कि मैं उस दिन क्या था, अगर उस दिन सर ने नहीं रोका होता। और सिर्फ सर नहीं सर, मेरे सीनियर्स के जितने दोस्त हैं, प्रशांत मेरे साथ आया है, इवन की जो धीरज टॉपर था, मतलब जो टॉपर होता है तो लोग उसको घेर के रखते हैं। जब उसे पता चला कि ये पढ़ाई छोड़ने तक आ गया है, वो मुझे आधा घंटे का समय रोज डेली देता था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, और वो मुझे पढ़ाता था सर। और सारे ही दोस्त बहुत हेल्पफुल थे मेरे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। सिमज एक परिवार है आशीष, और हम लोग हमेशा इसको परिवार बोलते हैं। कॉलेज की जर्नी तो 3 साल की होती है, लेकिन हमारा कनेक्शन हमेशा लाइफ लॉन्ग होता है और ये परिवार आगे बढ़ता रहे। हर साल इसमें हजारों छात्र जुड़ते हैं और हर साल हजारों छात्र इसके एलुमनाई होते चले जाते हैं पास आउट करने के बाद, और एक स्ट्रांग नेटवर्क है। और जिस तरीके से तुम्हारे दोस्तों ने मदद की, यही सिमज की परंपरा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी आगे चल करके अपने दोस्तों की इतनी ही मदद करोगे। और यही वक्त है जब मैं कहूं कि, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा पूरे हक के साथ एक टीचर होने के नाते, कि जो जूनियर्स अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
इनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? कई बार उनको भी मन में हताशा आती होगी, या छोड़ दें पढ़ाई, या लगता होगा शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं है, विप्रो जैसी कंपनी में जॉब लेना, एक्सेंचर में जैसी बड़ी कंपनी में 200% हाइक पे चले जाना, ये तो शायद जीनियस लोग कर पाते होंगे। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ जो बिल्कुल भी औसत पढ़ाई में है, बिल्कुल औसत है, क्योंकि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा था और जीवन में बहुत कुछ घटने के कारण पढ़ाई बिल्कुल छूट सी गई थी। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कर सकते हैं, या वो कैसा भी स्टूडेंट हो। मेरा एक बार 12th में बैक भी लग चुका है, वहां पे भी मेरे साथ कुछ घटित हुआ, लेकिन फिर भी हार नहीं मानने की इच्छा अगर किसी के अंदर हो तो वो बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। विप्रो, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी हो, बस आप अपना बेसिक बढ़िया रखिए और कोशिश कीजिए कि आपसे जो पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाए। बहुत बढ़िया। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और जो समझ में नहीं है अपने टीचर से हमेशा पूछिए, शर्माइए मत क्लास में। ग्रेट। आशीष, एक सवाल और पूछूंगा। लाइक हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज कराते हैं कि कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई हो, एड ऑन कोर्सेज वगैरह को कराएं। जब पढ़ाते हैं तब बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है कि सर रूटीन छोटा कर दीजिए। कई बार हमारे पास बच्चे की रिक्वेस्ट आती है कि सुबह से लेकर 6-6 घंटे की क्लास चली सर, क्लास कम कर दीजिए। अब तुमको क्या लगता है, तुमने अपना करियर बना लिया, विप्रो में 4 साल सफलतापूर्वक तुम्हारा करियर रहा, जर्नी रही, अब तुम एक्सेंचर में चले गए हो, क्या लगता है कि सिमेज की ये जो पढ़ाई है, जो पेडागोजी है, ये कितनी उपयोगी है? मैं जो बच्चे बीसीए का पढ़ाई करते हैं आगे किसी कंपनी में जाने के लिए, मैं उनको बता देता हूँ कि पूरे जर्नी में अगर आपका जब हायरिंग होता है तो टेक्निकल राउंड एक ही होता है और टोटल राउंड 3 होते हैं। तो वो जो 2 राउंड आपको क्लियर करने हैं वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और जो एड्स ऑन होते हैं आपको उन्हीं से क्लियर करने होते हैं। आपको पढ़ाई में वैल्यू एड अगर रहेगा, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके द्वारा मेरा किया गया, जो कि मुझे क्लास अभी भी याद आता है। मेरे साथ ये घटना घटी थी कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप बता रहे थे कि अपनी वीकनेस के बारे में कैसे बात करें, और मैंने आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा था और वही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया और बिल्कुल ही मतलब मेरी हो गई थी बहस जैसे उनसे, लेकिन मैं सिलेक्टेड था क्योंकि एड्स ऑन जो यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज्यादा वास्ट है या इतना ज्यादा अपडेटेड है जो कि अभी के सिनारियो से टैकल कर सके। मगध का या पटलिपुत्र का देख लिया जाए तो उसमें फॉक्स प्रो पढ़ाई होता है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन द इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे PLSQL हो गया या इन्फॉर्मेटिका हो गया और पावर एप्स वगैरह जो कोर्सेज, एंड्रॉइड ऐप या एप्लीकेशन डेवलपमेंट या रोबोटिक्स वगैरह की बातें, हुडूप वगैरह, बिग डेटा वगैरह, ये सब आपको कॉम्पिटेंट बनाते हैं अभी के सिनारियो के लिए। चलो, थैंक यू सो मच आशीष, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पूरे सिमज परिवार की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से, पूरी सिमज फैमिली की तरफ से तुमको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू।